हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में कि सर ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्किंग क्या होता है, जो यानी कि काम चल रहा होता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी यानी कि पैसा, ठीक है। यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी कि जो रनिंग में पैसा होता है उसकी बात हो रही है। रनिंग में पैसा सर भागने वाला पैसा नहीं भैया, जो हमारी कंपनी के अंदर जो यूज़ हो रहा है पैसा उसके बारे में बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बात करी हमने, वर्किंग कैपिटल बात करी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, नेट वर्थ कैपिटल बोला जाता है। इज़ द मनी डेट अ कंपनी नीड फॉर मैनेजिंग इट्स शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी को मतलब ऐसा मनी जो कंपनी को ज़रूरत पड़ती है क्या मैनेज करने की, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, यानी कि छोटे मोटे खर्चे करने की, मतलब छोटे मोटे खर्चे को मैनेज करने के लिए जो नीड पड़ती है उन्हीं को क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि कंपनी के अंदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस के खर्चे निपट जाएँ वो होती है वर्किंग कैपिटल। It is calculated as a difference between an organization current asset and its current liability, यानी किन दोनों का डिफरेंस है, कंपनी के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के जो अंतर आता है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल बोला। वर्किंग कैपिटल इज़ अ मेजर ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वर्किंग कैपिटल क्या मेज़र करने के काम आता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होती है, ऑपरेशन होती है। कौन कौन सी चीज़ देखो, इफ़िशियंसी टेस्ट कर लेता है हमारी, लिक्विडिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो वर्णन करता है यानी कि जो पता लगाता है ना, कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कौन सा है, वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। सर किन दोनों का डिफरेंस है, एसेट और लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। हमारे जो करंट एसेट हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट वर्थ। अभी पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, नेट वर्थ कैपिटल बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, नेट वर्थ कैपिटल, जो हमारी कंपनी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल बोला ना। कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की। अब सर वर्किंग कैपिटल है यानी कि जो हमारी कंपनी के अंदर है बेसिकली, उसी को हमने वर्किंग कैपिटल बोला। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अब देखो भैया कंपनी के अंदर पैसा रहेगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे रहेगा, लिक्विडिटी, मतलब कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत क्या करेगा मैनेजमेंट, मतलब सेवा के लिए तैयार रहेगा। बाय प्रॉपरली एनालाइजिंग द एक्सपेंसेस, मतलब अच्छी तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इसका एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे, पेबल और टू बी इनकर्ड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आने वाले खर्चे को हम एनालाइज करके रखते हैं। यानी कि यार अब देखो कि कंपनी है, ठीक है बेटा, कोई कंपनी है, अब आने वाले खर्चे हमें नहीं पता क्या हो सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए सिक्योर हो जाते हैं पहले ही, ठीक है। द फाइनेंशियल टीम ऑफ एन एंटरप्राइज वुड इजीली प्लान फॉर देयर फंड्स अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से ये जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या कर लेता है, अच्छी तरह से अपने जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, स्टॉक में रख लेता है, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो लिक्विडिटी में चलता रहे, यानी कि कोई भी कि दिक्कत ना आए काम करने के बीच में, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नेटवर्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें क्या हो, फ्यूचर के जितने भी पेमेंट हैं वो कंप्लीट हो सके। आउट ऑफ कैश, सर इसका क्या मतलब है, इन एप्रोप्रिएट प्रिपेयर्ड प्लान्स ऑफ अ डे टू डे एक्सपेंसेस मे रिजल्ट इन एंटरप्राइज लिक्विड इशू, ठीक है भैया। मतलब डेली क्या होता है, एक्सपेंसेस यानी खर्चे होते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड इशू रहता है। दे हैव टू पोस्टपोन और टू अरेंज फंड, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि हमारे पास उतना अमाउंट ना हो, यानी कि इतनी नेटवर्थ ना हो, यानी कि इतनी वर्किंग कैपिटल ना हो,
है ना। तो हम क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, कुछ अमाउंट क्या कर देते हैं, कुछ फंड क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर अरेंज करवाते हैं कहीं और से, फ्रॉम सम अदर सोर्सेज विच गिव अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, देखो भैया, अब किसी को ज़रूरत पड़ गई, अब हमारी मशीन ख़राब हो गई, सपोज़ कर लो मशीन ख़राब हो गई, ठीक है भैया। मशीन ख़राब होने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पैसा मंगाया, अबे यार वो कंपनी तो उसके लिए पास तो पैसे ही नहीं है, कंपनी मतलब क्या ख़रीदने के लिए, मशीन ख़रीदने के लिए, तो यार कैसे काम चलेगा। तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा पार्टी के ऊपर, ठीक है। जो हमसे सामान बनवा रहा है या फिर माल हमसे बनवा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है कि नहीं। हमारे पास लिक्विड मैनेजमेंट कब चलेगा, तब हमारे पास वर्किंग कैपिटल फुलफिल रहेगी। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल रहेगी यानी कि नेटवर्थ रहेगी, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी सामान हमें यूज़ करना है। जैसे मान लो इस पेन की कॉस्ट, अगर ये पेन है, अब इसमें शिकायत आ रही है कि इसकी निब जो है वो ज़्यादा मोटी है, अब इसकी पतली करना है, तो भैया एक्सपेंसेस यानी खर्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो वो कहाँ से अब डिसीज़न लिया जाएगा कि इसकी जो पॉइंट है उसको पतला किया जाए या नहीं किया जाए, और किया जाए तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो भैया देखो, बाय करेक्टली एनालाइजिंग, हर सब कुछ अच्छे से देखकर एनालाइज करके द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर डे बाय टू डे ऑपरेशन, द फाइनेंस टीम कैन अप्रोप्रिएटली मैनेज द फंड। तो इसको मद्देनजर, मतलब डिसीजन मेकिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो फाइनेंस टीम है ना, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो क्या करता है, अपने जो फंड हैं, ये जो फंड हैं उसको मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज करता है प्रॉपरली, ठीक है। कि आने वाले कोई भी, देखो अब लाइफ चल रही है, ठीक है, क्या चेंजेस कब हो जाए, कब हमारी कंपनी चेंज करने पर, यानी कि डायनामिक का मतलब क्या होता है भैया, चेंज करना, कि जब हमारी कंपनी कब चेंज कर जाए हमको खुद नहीं पता। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, फंड को इकट्ठा करके रखना पड़ता है उसके लिए भी। तो फंड होगा तो डिसीजन मेकिंग लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अब भैया नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट की, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे बढ़ेगी, ऑल द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग मैनेजेस ऑल द डे टू डे रिक्वायर्ड फंड्स दैट हेल्प्स द ऑथोराइज्ड पर्सनल टू टाइमली पे फॉर ऑल द आउटस्टैंडिंग क्रिएट्स। जब हमारे पास नेटवर्थ होगा या वर्किंग कैपिटल होगी, तो भैया हम किसी का भी पैसा तुरंत लौटा सकते हैं कि नहीं लौटा सकते, और ज़्यादा उधार भी नहीं लेंगे। तो हमारी क्या बढ़ेगी, बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं। यार वो वाली कंपनी है, वो ना तो यार बोरोइंग करती ना लेंडिंग करती है, इसका कितना सही चल रहा है यार, है ना। मतलब किसी से ना उधार लेती है, ना मशीन ख़राब होती है जल्दी से जल्दी, तो क्या बनेगी, क्या क्रिएट होगी, गुडविल क्रिएट होगी, आपकी एक वैल्यू क्रिएट होगी बिजनेस की, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और इन्हांसमेंट आएगा मार्केट के अंदर, है ना, कि ये वाली जो कंपनी है वो बहुत बढ़िया माल प्रोवाइड करवाती है। और इसी मार्केट से ही क्या होता है, बिजनेस अप और नीचे जाता है, ठीक है। यानी कि यही, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर ये मार्केट नीचे चला गया तो आपका लॉस ही लॉस है, ठीक है। तो आपको मार्केट में ऊपर उठना है तो सबसे मेन रोल है आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन द सिचुएशन ऑफ कैश क्रंचेस, ठीक है। अब देखो कभी क्या हो गया, कैश क्रंचेस हो गए। क्रंचेस का मतलब क्या होता है भैया, मतलब कैश जो है वो कम पड़ गया या फिर है ही नहीं कैश। बाय प्रॉपरली मैनेजिंग द लिक्विड फंड्स, अब हम किससे उठाएंगे, जो फाइनेंस मैनेजर है ना, वो लिक्विड फंड को मैनेज करे हुआ है। One can help the organization not to affect the situation of crisis or cash crunches and pay for its day-to-day expenses on timely basis। देखो कभी भी हमारे पास कैश की समस्या हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो किस में से उठाया जाएगा भैया, लिक्विड फंड में से उठाया जाएगा। लिक्विड फंड यानी कि चलते फिरते जो रनिंग होते हैं, रनिंग फंड जिसे कहते हैं। और रनिंग फंड किसे को कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नेटवर्थ। क्या है भैया, नेटवर्थ। कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी, अगर हमारे पास कैश क्रंचेस आ जाएगा तो कौन मदद करेगा, वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो अभी सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, ठीक है, तो वो मदद करेगा। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान,
ठीक है। जब हमारे पास पैसा रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगी, नेटवर्थ रहेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे परफेक्टली, है ना। जो आपने प्लान बनवाया है, प्लान बनाया है, परफेक्टली आप क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली एंड इन्वेस्ट द फंड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एज पर देयर एबिलिटी, ठीक है। अब इन्वेस्ट भी कहाँ करोगे, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मुकेश अंबानी जैसी कोई कंपनी आ गई है, तो क्या होगा, आपको रिटर्न हाई मिलेगा, है ना। आपकी शंका में आ जाएगा, भैया देखो भैया ऐसी जगह पैसा डालना है जहाँ पर क्या हो, रिटर्न हाई हो, ठीक है, क्या हो, रिटर्न हाई हो, पैसा डबल मिले हमें, ठीक है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करने में आपको क्या रहेगा, क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, मैक्सिमाइज रहेगा। गुड रेपुटेशन ऑफ एंटिटी। अब वर्किंग कैपिटल आपकी सही है, नेटवर्थ सही है ना आपकी, तो आपकी गुड रेपुटेशन बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, देखो भैया, जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है या फिर नेटवर्थ हमारी पास मेंटेन रहती है, तो कोई भी चीज़ की ना कमी पड़ेगी, ना हमारे जो लेबर हैं ना उनको कहीं मतलब 2-2 महीने तक उनको डिले भी नहीं कर सकते हो, ना लाइबिलिटीज़ बनेगी। और जिस कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बन पाती, मतलब नहीं बनती है, उसकी एसेट बनती है ना। एसेट रहेगा हाई, लाइबिलिटी रहेगी कम, उसकी क्या रहेगी, गुडविल रहेगी। मार्केट में क्या रहेगी, गुडविल रहेगी। इजी वे टू क्रिएट अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट which in turns help the organization or entity in easily getting contracts because of good image and fulfilling their commitments on time। आप सारी चीज़ें यानी कि कैश से रिलेटेड, देखो पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलता है, ठीक है भैया। तो फाइनेंस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल है आपका, यानी कि चलता फिरता आपका जो कैपिटल है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी किस में, गुड रेपुटेशन बनाने में, वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ाएगा आपकी, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आएगी यहाँ पर कैश क्राइसिस हो जाएंगे, कैश क्राइसिस का मतलब क्या होता है भैया, कि पैसों की कमी हो जाएगी, तंगी हो जाएगी, तो कौन काम आएगा, आपका मनी, वो क्या कहते हैं उसको, है ना, नेटवर्थ काम आएगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल आपकी काम आएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओगे आप कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। एडवांटेज क्या है सर इसके, हैं सर, वर्किंग कैपिटल होना, देखो अभी इतने सारे तो एडवांटेज और क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंस एक ही होता है, कुछ नहीं है इसमें। सफिशिएंट लिक्विडिटी, ठीक है, क्या होता है, कुछ अमाउंट के लिए क्या होती है, लिक्विडिटी होती है, सफिशिएंट लिक्विडिटी होती है। बेटर फाइनेंशियल हेल्थ होती है, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसों से आप भरपूर रहते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, आप कितना भी कंपटीशन आ जाए, आपके पास पैसा है तो आप क्या कर जाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, क्या कर जाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। और प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, जब आपके पास पैसा रहता है तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो, है ना, जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस रहते हैं और रिटर्न क्या रहता है आपका, हाई रहता है। तो यानी कि 4 पॉइंट हैं, आप इसको बना के भी लिखे आओगे ना, देखो इतना सारा मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक फ्लो चार्ट हो रहा है, उसको और देख जाइए, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या कहता है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड ऑफ कैपिटल वर्किंग, वर्किंग कैपिटल अब कैसे कैसे काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। क्या बात कर रहे हैं हम, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ। नेटवर्थ की मतलब नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ऑन द बेसिस ऑफ करंट कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बोल दिया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करनी है ना वर्किंग कैपिटल, तो 2 चीज़ आती हैं आपकी, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। कौन कौन सी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और टाइम के हिसाब से, अब वर्किंग कैपिटल टाइम के हिसाब से चल रही है, यानी कि पैसे जो है रनिंग जो पैसा है वो किसके हिसाब से चल रहा है, टाइम के हिसाब से। परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, यानी कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो कि हमेशा सदाबहार 12 महीने आपकी कंपनी में पैसा रहता है, और टेम्परेरी कैपिटल यानी कि जब हमारा सीज़न आ रहा है या स्पेशल वर्क आ रहा है तभी आपकी क्या हो रही है, कंपनी चल पा रही है, ठीक है। और जो परमानेंट क्या होता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व वर्किंग कैपिटल। आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि आपके रिजर्व ही इतने हैं कि आपको कंपनी को खा ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर रेगुलर वर्क चल रहा है तो क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर आ रहा है। टेम्परेरी वर्क क्या होता है, मतलब कुछ समय के लिए काम चलता है, यानी कि सीजनल काम। आपने बहुत सारे ऐसे काम सुने होंगे, दोस्तों से भी सुना होगा आप लोगों ने, अरे यार अभी सीज़न नहीं चल रहा मेरे काम का, है ना, ऐसे आपने क्या सुना होगा, नाम सुना होगा। स्पेशल वर्किंग कैपिटल, अब किसी के मान लो किसी की
किसी का क्रैकर बनाने का काम है। जब शादियाँ आती हैं तभी स्पेशल वर्किंग कैपिटल चलती है। क्या चलती है भैया? यानी कि स्पेशल वर्किंग कैपिटल का, जैसे मान लो शादी आ रही है तो क्रैकर जब ही बिकेंगे, या फिर दिवाली आ रही है तो क्या होगा, सीजनल वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, है ना। जब दिवाली आ रही है तो सीजनल है, ठीक है भैया। लेकिन जब स्पेशल कब है, जब शादियाँ आ रही हैं, ठीक है भैया। तो आई होप ये वाला जो चार्ट है आप अच्छे से आपने आंखों में भर लिया होगा, ठीक है भैया। ये क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ये पढ़ के जाइएगा। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आधी रात में वीडियो शूट हो रही है, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए टाटा, सी यू।